नमस्कार साथियों, जैसे कि आप जानते हैं आजकल हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में हम कक्षा 6 की राजनीतिक विज्ञान का पाठ पढ़ रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान में हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं, जो पाठ का नाम है आधारभूत लोकतंत्र, भाग 1 शासन। शासन का अर्थ है कि सरकार कैसे काम करते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें एक छोटी सी लाइन दी गई है, राजा नाम धर्मगुप्तरम धर्मो रक्षति रक्षित। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें जो वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षित, ये मैं जानता हूँ बीपीएससी टीआरई 1 में एक सेम क्वेश्चन आया था कि ये वाक्य किसका है। जो ये आदर्श वाक्य है, ये रॉ का है। रॉ हमारे देश की इंटेलिजेंट विभाग है, खुफिया विभाग है। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। इसी का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षित। तो ये एक क्वेश्चन है जिसको आप पढ़ सकते हैं। धर्मो रक्षति रक्षित, जिसका अर्थ है जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। तो इसके साथ आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे कुछ चीज़ें दी गई है। शासन, लोकतंत्र, शासन, विधायिका, कार्यपालिका, लोकसभा, ये सब क्या है? ये सब हमारे देश के सरकार के अंग है। इसी के बारे में आज हम शुरू से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका परिचय देखिए। दीर्घकाल में मनुष्य समाज में रहता आ रहा है। हम सभी समाज में रहते हैं। जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं तब असहमति और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में समाज में व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए नियम अनिवार्य हो जाते हैं। किसी भी समाज को चलाने के लिए देखिए नियम की आवश्यकता होती है। यातायात के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। सभी प्रकार की नौकरियों में कार्यरत लोगों को भी नियोक्ता द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता है। हम सभी को अपने देश में रहने के लिए कुछ न कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। आप सभी अपने परिवार में रहते हैं। सब परिवार का अपना अपना नियम होता है। जैसे कि बच्चों के लिए होता है कि नियम से पढ़ना है, स्कूल आना है, स्कूल से घर आना है और समय पर सो जाना है। यही नियम देश में भी लागू होती है। तो देश में नियम बनाता कौन है? देश में नियम बनाती है हमारी सरकार। फिर आप क्वेश्चन करेंगे, सर सरकार क्या है? तो सरकार किन्हें कहते हैं? सरकार उन व्यक्तियों के समूह या तंत्र को कहते हैं जो नियम बनाते हैं और इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। कुछ अधिक महत्वपूर्ण नियमों को कानून कहा जाता है। साथियों, इसका अर्थ हुआ कि सरकार क्या है? सरकार व्यक्तियों का समूह है जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए नियम बनाती है और उन नियमों का पालन करवाती है। और हमसे सरकार की यह अपेक्षा होती है कि हम उन नियमों का पालन जरूर करें। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि कुछ यातायात के नियम हैं जो सरकार हमारे लिए बनाती है और हमें उसे पालन करना पड़ता है। देखिए, इसमें दिखाया गया है कि रेड लाइट में हमें रुकना चाहिए, ग्रीन लाइट में हमें जाना चाहिए। और इसमें देखिए कुछ अधिक भीड़ भाड़ है। यहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी है जो हमारे लिए होते हैं। जैसे देखिए, सरकार रेल चलाती है, सरकार जो है सेना हमारे लिए प्रोवाइड करती है, सरकार हमें मुफ्त सुविधाएं देती हैं, यातायात के नियम बनाती हैं। सरकार के कुछ महत्वपूर्ण अंग है जिसमें है न्यायपालिका। ये आप जानते हैं, ये भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है। हमारे लिए स्कूल की व्यवस्था करती है सरकार, डाकघर की व्यवस्था करती है, बैंक की व्यवस्था करती है। ये सभी किसके कार्य हैं? ये सभी सरकार के काम है जो हमें सीखना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने पढ़ा कि सरकार क्या है, आइए हम शुरू करते हैं कि सरकार के अंग कितने होते हैं। पहला ही क्वेश्चन होता है कि सरकार के कितने अंग हैं। तो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आइए दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार से शुरू से पढ़ते हैं। विधायिका वह अंग है जो नए कानून बनाती है और कभी कभी पुराने कानूनों में संशोधन तथा वर्तमान कानून को निरस्त करती है। निरस्त माने उसका होता है बंद करती है। तो विधायिका है क्या? विधायिका वह है जो कानून को बनाती है। विधि का अर्थ होता है कानून। कानून हमारे यहाँ कौन बनाती है? संसद, जो पूरे देश में उस कानून को लागू करती है। कानून बनने के बाद कानून को लागू कौन करती है? कार्यपालिका वह अंग है जो कानूनों को लागू करती है। इसके अंतर्गत राष्ट्र राज्य के प्रमुख आते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और ऐसे अभिकरण एजेंसी आते हैं जिनका दायित्व कानून को लागू करवाना होता है। यहाँ दिए गए उदाहरण में साइबर पुलिस ऐसी ही एजेंसी है। आप जानते हैं कि हमारे देश में गृह मंत्रालय है, पीएमओ है, ये सभी कानून को देश में लागू करवाती है। तो दोस्तों, हमने जाना विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है। आइए हम समझते हैं न्यायपालिका के क्या कार्य होते हैं। न्यायपालिका न्यायालयों की प्रणाली है जो इस बात का निर्णय करती है कि क्या किसी को कानून तोड़ सकता है, यदि तोड़ा है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाए। हमारे देश में सबसे बड़ी जो न्यायालय है वो आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय है, जो भारत की सर्वोत्तम न्यायालय है और यह नई दिल्ली में स्थित है। तो न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका देखती है कि सरकार या कोई व्यक्ति कोई कानून तोड़ तो नहीं रहा, उस कानून के दायरे में कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसी को ध्यान में रखती है न्यायपालिका। तो हमने जाना विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। देखिए, शासन के किसी भी अच्छे तंत्र में इन तीनों अंगों को निश्चित रूप से पृथक रखा जाता है। पृथक होता है अलग रखना, जबकि ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कार्य भी एक साथ करते हैं। यह विभाजन शक्तियों का पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण का अर्थ होता है अलग अलग होना। आप जानते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही अपने कार्य को अलग अलग करती है और ये तीनों ही आपस में जुड़े भी हैं, मिलकर भी कार्य करते हैं। अर्थात सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंग के कार्यों की निगरानी कर सकता है। यदि कोई अंग अपनी अपेक्षित भूमिकाओं से परे जाकर कार्य कर रहा है तो उसे नियंत्रित कर पुनः संतुलित स्थापित कर सकता है। तो दोस्तों, हमने अभी जाना सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। आइए हम समझते हैं सरकार के 3 स्तर कौन से हैं। देखिए, कोई भी सरकार कम से कम 2 स्तरों पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन भारत सहित अनेक देशों में यह 3 स्तर पर कार्य करती है। सरकार जो है 3 स्तर पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य या प्रादेशिक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। प्रत्येक स्तर विभिन्न विषयों पर कार्य करता है।
इसे तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यदि आपके घर का बल्ब नहीं जल रहा है, ऐसे में आप पहले बल्ब, स्विच, फ्यूज आदि जांचेंगे। यदि वे काम नहीं कर रहे हैं तो आप बिजली मिस्त्री को बुलाएंगे, और यदि वह पता चले कि समस्या घर पर नहीं है तो आप बिजली विभाग जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे। यहाँ भी समस्या के समाधान के 3 स्तर है। भारत में स्थानीय सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें या संघ सरकारें कार्य करती है। आप जानते हैं कि भारत में 3 स्तर पर सरकार कार्य करती है। पहला है स्थानीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर या तीसरा है केंद्र स्तर। मान लीजिए आप किसी राज्य में रहते हैं, मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं, तो यूपी में पहला स्थानीय स्तर होगा आपका ग्राम पंचायत। उसके बाद आप यूपी राज्य का जो कार्य है वो करेगी राज्य सरकार, और उसके बाद पूरे देश के लिए जो काम करती है वो करती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का जो मुखिया होता है उसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, और राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रधान है, उसका कार्य करता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद होते हैं। ऐसे ही राज्य स्तर पर जो मुखिया है वो है राज्यपाल, और राज्यपाल के आदेश से कार्य करता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के कुछ परिषद होते हैं। वैसे ही स्थानीय स्तर है, स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं जो जिला में मेन है वो है डीएम, जो कि जिलाधिकारी करता है और इस कार्य को ग्राम स्तर तक लागू करता है। बीपीएससी जैसे आजकल क्वेश्चन समझते हैं, बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्थानीय सरकार से रिलेटेड। तो स्थानीय सरकार से रिलेटेड जो संविधान संशोधन है वो कौन सा है? वो है 73वां संविधान संशोधन, जो कि पंचायती राज के बारे में है, और 74वां संविधान संशोधन जो कि नगर निगम के बारे में बताती है। तो साथियों, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसे ध्यान से पढ़िए, ध्यान रखें। इस तरह की बात को आप जरूर एक बार पढ़ लिया करिएगा। तो दोस्तों, बुक में जो कुछ बातें दी गई होती है उसे आप जरूर पढ़ा करिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस आपके बीपीएससी तैयारी में पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, बात छोटी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अनेक संस्थानों के आदर्श वाक्य हमारे प्राचीन ग्रंथ के ज्ञान से प्रेरित है। उदाहरण के लिए भारत सरकार का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। पहला क्वेश्चन तो यही है कि भारत सरकार का आदर्श वाक्य क्या है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, सत्यमेव जयते। और एक और क्वेश्चन पूछा गया कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो हम जानते हैं कि सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। अर्थात सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। और दूसरा वाक्य है सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। तो उसका आदर्श वाक्य है यह तो धर्मस्तो जय, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय है। तो बुक में आप जब पढ़ते हैं तो इन लाइनों को अवश्य पढ़ें, ताकि आप एग्जाम दें तो वहां समझ सके किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन आपके बुक से ही रिलेटेड होते हैं, आप उसे अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। लेकिन फिक्र नहीं करना है, हम आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे जो क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी में पूछे जाते हैं, चाहे वो 6 to 8 के लिए हो, चाहे 1 to 5 के लिए हो।